ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। अच्छा, शुक्रवार है नहीं, बहुत करके शुक्रवार होती हो ना तो खुशी होती है। शुक्रिया बाबा आपका। आप 5 भाई बैठे एक सोफे पर दिन। अच्छा, ठीक बैठे हैं, ठीक बैठे हैं। अच्छा, ओके। मुरली रोज सुनते हैं। जो रोज सुनने वाले हैं ना उनको पता है मुरली क्या होती है। हाँ, भले सुने भी सुनाए भी, पर मुरली क्या होती है। जादू का काम करती है। जादू आखिर क्यों कहा जाता है? ऐसे वंडर हो जाता है क्या से क्या। वो जादूगर तो हाथ की सफाई है, रियली कोई चीज परिवर्तन नहीं होती है। ये तो रियली परिवर्तन हो जाते हैं। जो कितनी भी मेहनत करे नहीं हो सकता है, पर मुरली मेहनत से छुड़ाती है। अनुभव तो ये है, हर बात सहज कर देती है। बाकी भी अवित बाबा ने हमारे सबके बुद्धियों को शुद्ध शांत बना के सुनना सिखाया है। पहले शुद्ध शांत बना के फिर बैठ के पढ़ाता है ना तो दिल को लग जाता है। मैं समझती हूँ इस सवारी की मुरली किसको भूलेंगे नहीं, जीवन भर नहीं भूलेंगे। जब तक जिंदा होंगे ना मुरली नहीं भूलेंगे। कोई भी कारण कोई बता नहीं सकता है। बाबा का बच्चा बोले ये कारण है तो बच्चा ही नहीं है। सर्वशक्तिवान का बच्चा कहे ये कारण है तो वो किसका बच्चा है? बाबा के बालक सो मालिक है। बालक है तो खजानों को दे खुश है, मालिक है अकल आ गया मन कर्म दिनों का आ जाऊं। क्या समझे, मेरा बाप ऐसा है तो मैं भी तो कम थोड़ी हूं। बाबा का बच्चा हूं तो देह मान क्या होता है पता ही नहीं है। और जब तक देह मान अंदर चटक के बैठा है, अंदर अच्छी तरह से अपनी बात को चेंज करने नहीं देता है, मुश्किल बात को सहज करने नहीं देता है, आज्ञाकारी बनने नहीं देता है, वफादार ईमानदार बनने नहीं देता है, वो कौन है? वफादार ईमानदार बाबा का बच्चा किसको कहा जाता है? सुपूत बच्चा किसको कहा जाता है? ऐसा सबूत देने नहीं देता है। ये कौन कराता है? देयमान। देयमान इतना सच बनने में विघ्न डालता है। और मुझे अच्छा समझे, कोई मुझे बुरा न समझे, सारा दिन रात इस चिंतन में रहता है। तो लिस्ट निकालें
देहाभिमान का जो किसको घेराव है, कोई अंदर डीप अंदर से बैठ के अच्छी तरह से यूज करता है आत्मा को, फ्री होने नहीं देता है। मैं भगवान की हूं, भगवान के घर बैठी हूं, भगवान का खा रही हूं, और पतित पावन बाबा है, पावन बना के ले जा रहा है। कल बोला लिबरेटर हूं, फिर गाइड भी हूं। सुनी ना बोली कल, लिबरेटर हूं, इसमें चलो माया से लिबरेट करता है, फिर गाइड हूं साथ ले जाने के लिए। पर्सनल हम बच्चों के लिए नित्य नई बातें सुनाता हूं। भले कल पहले माफी सुनाता हूं, मैं कहता नहीं हूं तो मैं कोई कल पहले माफी, नित्य नई बातें सुनाता हूं। जो कल पहले सुनाई थी वही सुनाता हूं। पर ये तो मैं कहूंगा ना, बच्चे सत्यों की स्थापना हो रही है, विश्व की राजाई तुम्हारे हाथों में आने वाली है, तो उस राजाई लेने के लायक बनो ना। प्रजा में क्यों आओ? तो थोड़ा भी अंदर से उदास होने की नीचे अभी बाबा ने साकार में अभी नहीं है। शुरू में कहता था जो उदास होता है समझे मुझे दासी बनना है। पहले अक्षर ही ये था, दास दासी बनने वाले जल्दी उदास हो जाते हैं, थोड़ा राजा रानी बने संभालते, उदासी नहीं आने देते। कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा बाबा की हूं ना, मैं आत्मा बाबा की हूं ना। जैसे बच्चा एक की बात रट लगाता है ना, मैं आत्मा बाबा की हूं ना, वो मरने तक, शरीर छोड़ने तक भी वो ये भूल, ये अच्छा याद रहता है, मैं आत्मा बाबा की हूं ना। ईश्वरी संतान के संस्कार बनाने में मैं आत्मा बाबा की हूं ना। अभी अपने आप को देखो, कौन है जो सारा दिन मैं आत्मा बाबा की हूं ना, अंदर ही अंदर बाबा की हूं ना। और किसी की हूं तो मान भी होगा, अपमान भी होगा। किसकी नहीं हूं? तो आज बाबा ने बोला है, बीती बातें, पूर्व जन्मों की बातें भूल जाओ, सामने वाली बात जो कहे वो भी भूल जाओ। तब भी पता चलेगा याद क्या है, योग क्या है। याद क्या है, योग क्या है, और यात्रा पर है। जो बहुत बारी हम बताती हुई, ये तो सारा दिन की हमारी बात, पर्सनल बात है। याद कैसी है, योग क्या है, बल काम करेगा ना योग का। याद मेरा पर्सनल काम है, और किसको याद नहीं करना है। चुप शांत, अपना कान पकड़, नाक पकड़, याद बाबा को करना है। बात कोई भी है, शांत कर, अपने आप को ही कहो, इसको नहीं बोलो शांत कर। जो बाबा ने कहा कारण में निवारण है निर्वाण, चुप नहीं बोल, सोचो नहीं ना। हाँ? जो पुरानी आदत है ना सोचने की, बोलने की, ऐसी वृत्ति रखने की, दृष्टि रखने की, वो तो सारा, वो तो कारण कुछ भी होंगे। वृत्ति दृष्टि ऐसी है तो वह बातें कैसी होंगी। बाबा कहते हैं वृत्ति से दृष्टि बदलने वाली है। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि बदलने वाली है। हमको सत्व प्रधान बनाना है। वृत्ति से दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि को सत्व प्रधान बनाना है। तो जिसको सत्व प्रधान बनाना है, उसको तो और कोई बात न मन में है न चित्त में है। उसके लिए बाबा की एक अच्छी मीठी बात सदा ही होती है। कौन सी?
कौन सी? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी को जल्दी रियलाइज होता है मुझे क्या करने का है, मेरी क्या भूल है। वो कभी नहीं सोचेगा और की क्या भूल है। और की भूल सोचने वाला कभी अभूल नहीं बन सकता। जिसके दिल में, मन में, दृष्टि में, वृत्ति में और ये क्या करता है, ये क्या करता है, उनको जो ये धंधा करता है तो उस धंधे में तो घाटा पड़ता जाएगा। जो कुछ कमाई की है ना वो भी जा रही है। तो अभी इतना तो मैं कहेंगी मालिक की मेहरबानी है। अपने ऊपर मेहरबानी रखो, मालिक की मेहरबानी। हाँ, बाबा कहता है तुमको उसका फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम्हारा दिल शायदी देवे, सब कहे ये तो ऊंच पद पाने के लिए एकदम लायक है, सब कहे। बाबा भी कहे हाँ बच्चे को यही पुरुषार्थ है ना, मैं लास्ट में है, तुम एक कदम उठाओ तो मैं सदा ही मददगार हूं। तुम कदम आगे बढ़ने का, मुझे आगे बढ़ना है। कोई भी कारण तो ये तो मुरली ऐसी लास्ट चली है जो मैं कहती हूं सारे दिन में खाना खाओ ना खाओ पर ये मुरली को याद करो तो बरात लगेगा भाई यज्ञ का खाया है। तो अब कभी हम कहती शिक्र दिखाए तो सही, तो मधुबन के यज्ञ का खाते हो, लगता ही नहीं है। किसका खाते हैं, जिसका खाते हैं उनके गुण तो धारण कर ले ना भाई, और कुछ नहीं करे। खाते किसका है, खिलाने वाला कौन है। जो यज्ञ में डालते हैं उनको भी बाबा दे देता है, खिलाने वाला बाबा हो जाता है। जो निमित्त बने यज्ञ में तो टाइम हो गया है। किसी ने कहा, बाबा कहता है तुम मनमानी कर्म से श्रेष्ठ कर्म करो, तन से भी अच्छे कर्म करो, पर हमारे पास धन तो पाप का कमाया हुआ है ना, धन तो पाप का कमाया हुआ है ना, वो क्या करो। तो क्या पापा में लगाएंगे क्या पापा का कमाया पापा में लगाएंगे या दुनिया के रस्म रवाज में लगाएंगे, मैलमारी बनाने में लगाएंगे। अरे वो तुम यहाँ एक यज्ञ में खटिया कुटिया में भी लगाया ना तुम्हारा फैला होगा। सुदामे के चावन से भी मैल मिल गया। इतना तो समझो ना, पुण्य कर्म के खाते में जमा हो रहा है। ये बड़ा हिसाबी हिसाब है। कई आत्माएं समझे ठीक है ना, इतना मेरे पास है थोड़ी, इतना मेरे पास है थोड़ी, अच्छा और सब करने वाले बैठे हैं ना, खुद निश्चिंत हो जाते हैं। तो बाबा भी उनके लिए निश्चिंत है। चलो पर जो नहीं बिलरी के बेर भी जूठा करके खिलाती, अरे ये भी अच्छा है। कोई माताएं बहन और कुछ नहीं, अच्छा मैं मसाला पीस के, काली मिर्ची धनिया पीस के कपड़े बांध के दिया, बाबा के भोजन में परे न। हाँ, बाबा ने कहा मेरे भोजन में ये डालना। बच्ची ने प्यार से हाथ से सफा करके भेजा है ना। एक बाजरी का आटा भी पीस के हाथ से पीस झंड से बाबा को ढोडा बना के खिलाना ना। अच्छा कितना रिटर्न मिला, उसको बाबा सदा खिलाएगा। जिसको बाबा को खिलाने, बाबा को कैसे खिलाएगा।
तो मैं एक बारी मैं बाबा टोली मीठा खाना छोड़ दिया, मैं फ्रूट लेके आई। तो बाबा ने कहा ये क्या क्या, टोली क्यों नहीं लेके आई? टोली अच्छी सदाई बनाती थी। मैंने कहा आप तो नहीं खाते हो, इतनी आंख दिखाई। मैं नहीं खाता हूं, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे क्या? बच्ची बाबा की याद में बनाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो कभी भी टोली खिलाने में, टोली बनाने में तो मैं दिल बरी रखती हूँ, भले सब खाओ। ये नहीं, मैं मीठा नहीं, चुप, ये नहीं बोलना। बड़ी भाषा बाबा ने अक्ल सिखाया, चलते फिरते, खाते पीते। पानी भी जल्दी जल्दी नहीं पियो, धीरे धीरे पियो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतने जो बाबा को एकदम फॉलो करने वाले हैं ना, वो सुखी रह सकते हैं। अच्छा सुनो मुरली भाई, आप लोग हॉस्पिटल वालों को देरी होती है ना, तो क्या करूं, देख करके ओम शांति भवन में आती हूं तो थोड़ा नशा एक्स्ट्रा चढ़ जाता है। मीठे बच्चे, अभी एक एक वर्ड सुनना, इसलिए पहले थोड़ा तू ताली बजा देती हूं, समझा? मीठे बच्चे, अपना पोता बिल चेक करो। सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया? भाई इस बहन को जो नींद आ रही है देखो, जगाओ इसको, ऐसे बैठे, हाँ, थोड़ा अटेंशन रखो। कोई भूल तो नहीं की? क्यों तुम हर एक बात पा रही हो? प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो, तब पार खुशी रहेंगे। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, सबना पहले जो किया है, जो सामने आता रहता है, उन सबसे बुद्धि योग निकाल, सत्तो प्रधान बनने के लिए बाप के याद करने की मेहनत करते रहो। सर्विस का सबूत दो, तो अपार खुशी रहेंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप। रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है, किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है, किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा। विश्व की सदगति करनी है, सारे विश्व के बच्चे तो यहां करनी पड़ते हैं ना। नामी है ईश्वरी विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबको सबकी होती है, मुक्ति कहो जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे, सभी जीवन मुक्ति में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। शीलू, बच्चों को अब रचता रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना
ये सारी रचना अनादि, अभी ये बात बुद्धि में रखनी होती है। हा? रचता एक ही बाप है, यह जो भी सभी आत्माएं हैं सब बेहद के बाप के बच्चे हैं। ये जो आत्माएं हैं, अभी देखो ये ज्ञान कितना समझने वाला है। हाँ? सब बेहद बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है वही आकर राजयोग सीखते हैं। ये भारत के लिए योग है। बाप आते भी भारत में है, भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं। सबको पता है ना, ब्रह्मा बाबा विदेश में नहीं गया कभी, प्लेन में भी नहीं चढ़ा। देखो ना, दूसरे जाना ही नहीं है। सारे 84 जन्म नहीं गया होगा। भारत में ही आता हूं ना। कितना बाबा को नशा है, श्रद्धा को भी, ब्रह्मा बाबा को भी। भारतवासियों को ही याद की यात्रा सिखला कर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी बच्चे जानते हैं। रुद्रमाला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भगत माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भगत माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भगत माला भी है तो रुद्र माला भी है, पीछे रुंड माला कहा जाता है। क्यों? आज 11 रात सुना रहा है। ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु। ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ये है, उनकी माला भी है। आखिर ये माला बन जाएंगी, वैजंती माला में आने वाले हैं। तब वही वह रुद्र माला, विष्णु की रुंड माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, फिर ऊंचते ऊंचे विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाते हैं, पर ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो, तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्मवतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। सूक्ष्मवतन क्या है? सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांसवा होता नहीं है, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। ये साकार ब्रह्मा, वो संपूर्ण ब्रह्मा, संपूर्ण अव्यक्त है। अभी व्यक्त ब्रह्मा जो है ना, कौन आंखें खोल के सुन रहे हैं? ये बस बड़ी बुद्धि में रखने वाली बात है ना। अभी जो व्यक्त ब्रह्मा है ना, उनको अव्यक्त बनना है, व्यक्त ही अव्यक्त बनना है। विष्णु का सिर्फ साक्षात्कार है, शंकर का साक्षात्कार है, पर इनको अव्यक्त बनना है। उनका सूक्ष्म वतन में चित्त रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं, संदेशी जाती थी ना, कहते हैं बाबा ने शुभ भी रस पिलाया। अब वहां झाड़ा तो होता नहीं है, सूक्ष्म वतन में झाड़ तो होता नहीं है। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं वैकुंठ से ले आकर के पिलाता होगा। ये बाबा कितना भी इच्छा समर्थन करता है। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें हैं। अब बच्चे जानते हैं
वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। इसको है अंदर में, और कुछ काम नहीं है। वापस घर जाना है, आत्म अभिमानी बनना है। फिर ये जो बाबा ने बात सुनाई ना, ये हमको बहुत अच्छे अनुभव बाबा ने कराए। कभी भी कोई कुछ बीमार पड़ता था, बाबा दृष्टि देकर सुला के जाता था, उठते थे ठीक हो गए। तो सूक्ष्म वतन में बाबा बड़ी अच्छी संभालता था हमको। बड़े बड़े अच्छे अच्छे अनुभव कराए बाबा ने। अब बच्चे जानते हैं वापस घर जाना है और आत्म अभिमानी बनना है। कैसे? मैं आत्मा अविनाशी हूं। पठा पहला पहला पाठ पर कर रहे हैं, मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है। समझा? अभी अभी ये बैठ पक्का करना है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है, वे तो आत्मा क्या है ये भी नहीं जानते हैं। अब उन लोगों को ये भी मालूम नहीं कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं, अपनी भी नॉलेज देते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं, खुद की नॉलेज भी देते हैं, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा हैं। अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिवान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। सन्यासी कहते पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है। ये बाप समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे। मनुष्यों के तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं, सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उनमें स्वच्छ बुद्धि थे, कितने उनमें दैवी गुण थे। इसलिए तो बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, यह तो जैसा देवता। पर साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, पर वह दैवी बुद्धि नहीं है। उनको ये थोड़ी कहेंगे ये तो जैसा देवता ना है। कितना गहरा राह समझाया। इतनी हमको धारणा करनी है। रजोगुनी बुद्धि हो जाते हैं। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती है। यहां तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचे ते ऊंचा है बाप, उनकी माला ऊपर में है। रुद्र वो है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। ब्राह्मणों की माला भी नहीं बनती है। अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती, अंत में ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। यही रुद्रमाला और रुंडमाला बनती है। इन बातों में जास्ती कोई प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं है। मूल बात है अपन को आत्मा समझ, परमपिता को याद करो, परमपिता परमात्मा को याद करो, तो ये निश्चय पक्का चाहिए। भाई ये मुझे यही करना है, परमपिता परमात्मा को याद करो। इस मूल बात है पत्तों को पावन बनाना। सारी दुनिया पतित है फिर पावन बनती है। बनने मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तो पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो। गोया देखो, तुम पावन दुनिया में जाते हो।
गोया अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूत है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो, कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, यह भी कमाई है, तुम हर एक व्यापारी हो। बाबा से व्यापार करते हो, अपनी जांच करनी है, अपनी जांच करनी। इसमें गुण है वो गुण है ये नहीं देखो, अपनी जांच करनी है हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं, कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन करके जाना है। अब तक सभी आते रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है। जाना तो सबको इकट्ठा है, बल सृष्टि खाली नहीं रहती है। गायन है राम गयो रावण गयो, बस रहते दोनों है। रावण संप्रदाय जाता है फिर लौट करके नहीं आता है। रावण संप्रदाय जाते हैं लौट करके नहीं आते हैं, बाकी ये बच जाते हैं। ये तो आगे चल करके सब साक्षात्कार होता है। ये जानना है, ये जानना है नई दुनिया की स्थापना कैसे हो रही है। इच्छारी में क्या होगा, फिर सब हमारा ही धर्म रह जाएगा, समझा। सत्युग में तुम राज करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा। फिर सत्युग को आना है। अभी रावण संप्रदाय राम संप्रदाय दोनों है, संगम युग पर ही ये सब होता है। अब तुम ये सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं बाकी जो कुछ राज है वह आगे चल करके धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नूंद है वह खुलती जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे समझाते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस बाबा बता कुछ नहीं बताएंगे, ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जा रही है। ये सब बाबा के पास प्लान था। कितने सब साकार बाबा के कौन बैठे कितने बैठे बाबा को देखा है, हाथ उठाओ। बस 10 बार 10 बार। हाँ देखो, बाकी सब इतनी रचना। खुशहाल देख कितनी रचना बाबा की, वंडर है। हाँ रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएंगी। ये था मुरली ऐसे रिवाइज होंगी, ऐसे सुनाएंगे। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठा करके बीच में रख सकते हैं, वह रिपीट हो नहीं, वह फिर भी वो ही रिपीट होगा। नई बात नहीं है। कितना ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में फिट हो जाए। हाँ? बाबा के पास जो नई बात होंगी वह रिपीट होंगी, तुम सुनते और सुनाते जाएंगे। बाकी सब है गुप्त। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है। अलग अलग जगह राजधानी में तुम जन्म लेगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए। ये सब बुद्धि से काम लेना होता है।
प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा, अभी बुद्धि से काम लेना होता है। प्रैक्टिकल में जो होगा देखा जाएगा। जो यहां से जाते हैं वे अच्छे शाहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारे वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी सब रतनजत चीजें सबके पास होती है, पर दोनों में इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो, तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे। गंदात की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सत्युग में ऐसी बात तो हो न सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बास आद होती नहीं है जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचों में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहां के फूलों में इतनी खुशबू नहीं है। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू होती है, यहां तो 1% भी नहीं है। वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे, यहां भर कोई कितना भी शाहूकार हो तो भी इतना नहीं है। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी। बर्तन आज सब सोने के होंगे, समझा। बर्तन आज सब सोने के होंगे। जहां जैसे यहाँ के पत्थर है वहां फिर सोना ही सोना है। रेती में भी सोना होता है। विचार करो कितना सोना होगा वहां। जिससे मकानात बनेंगे, वहां ऐसी मौसम होंगी, न सर्दी न गर्मी। वहां गर्मी का दुख नहीं जो पंखे चलाने पड़े, गर्मी का भी दुख नहीं पंखे चलाने में। उनका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली कोई नहीं बनते, समझा। तुम्हारे जैसा पद्मा पद्म भाग्यशाली कोई नहीं बनते। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं। उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी महिमा कितनी है। पहली होती है विचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का वह सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़ी सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? आत्मा किस चीज बनी? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है वह झट बताएंगे, पर आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता न सके। कितनी गहरी बात सुना रहे। आत्मा और परमात्मा कैसे बनाया हुआ है, बना हुआ है। हाँ, सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहां अशुद्ध है। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात चलाएंगे, समझा। कान दिलाओ। पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात चलाएंगे। बाप कहते हैं उन सब बातों को छोड़ दो ना, जो होना होगा वो होगा ना। पहले बाप को तो याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए करके माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ करके, सुनते भी हो उन सबको छोड़ करके एक बात पक्की करो, हमको सत्तो प्रधान बनना है। फिर सत्युग में जो कलप कलप हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो। यह है मेहनत, वह पूरी करो, मेहनत पूरी करो। तूफान तो बहुत आते हैं,
जन्म जन्मांतर जो किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटा करके मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर के। तुम बच्चों को स्मृति तो आई है, तुम बच्चों स्मृति तो आई है, पर सब सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है। सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके सर्विस का सबूत भी मिलता है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनके सर्विस का भी सबूत मिलता है। बंदे बनकर आते हैं, कौन महारथी है, घोड़े सवार प्यादे हैं, वह झट पता पड़ जाता है। अच्छा बोलो सब। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी मेरे जितना आवाज भी सबका नहीं है भाई, कुछ तो बोलो। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। दाना के लिए मुख्य सार। दूसरी सब बातों को छोड़, बुद्धि को चारों तरफ से हटा कर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करना है। दूसरा, बुद्धि में अच्छी अच्छी ख्यालात लानी है। हमारे राज्य स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपन कौन जैसा लायक चरित्रवान बनाना है, यहां से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार बजाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्मृति के दुनिया से निकल, जहां से भूला बाबा भूला हुआ था, स्मृति स्वरूप रह, हीरो पार बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति के दुनिया से निकल आए हैं। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार बजाने वाली विशेष आत्मा है। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूबल बने हो, दूसरा हीरो पाठधारी हो, तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। सभी गाओ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। बोलो, फिर से बोलो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। हिंदी में बोलो सब, इंग्लिश वाले भी, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे अविनाशी ऑक्यूपेशन मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहेंगे। याद रहे तब कहेंगे ये विशेष आत्मा है। समझा? स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलती रहेंगी। हिम्मत का एक पहला कदम आगे बढ़ाओ, बाप की मदद संपूर्ण मिलेगी।